पानी की उपलब्धता किसी भी बसावट की पहली शर्त होती है, इसलिए अनेक प्राचीन शहर नदियों के तटों पर बसे हैं। इसका एक उदाहरण वाराणसी है, जो गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा है। वाराणसी के पास गंगा नदी को देखें तो हमें इसका आकार अर्धवृत्तीय दिखता है। इसका मतलब था कि ऐसा आकार उन नौकाओं के लिए लंगर डालने के लिए उपयुक्त था जो कि व्यापारिक उद्देश्यों के लिए यहां आती थीं। यहां के घाट वाराणसी जलरेखा को परिभाषित करते हैं। खड़े सीढ़ियोंदार घाट अब अनुष्ठानों और अंतिम संस्कार के लिए सार्वजनिक स्थल बन गए हैं, लेकिन कुछ सालों पहले 1940 के दशक के समान ही नदी का उपयोग सामान और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। शहरी किनारे पर 84 घाट हैं। समय के साथ उनकी संख्या में वृद्धि होने पर घाटों को छोटे खंडों में बांटा गया है। प्राकृतिक तटबंध के तहत उठाए गए कदमों में इन्हें पत्थरों से भी सजाया गया है। घाटों की तारीख तय करना मुश्किल है। कुछ का निर्माण 14वीं शताब्दी के दौरान का है तो कुछ इससे भी पुराने हैं। पिछली 3 शताब्दियों से बड़े पैमाने पर इन्हें पुनर्निर्मित और विस्तारित किया गया है। ऐसा करके इन घाटों से मंदिरों और पवित्र गंगा तक पहुंच को आसान बनाया गया है। शहर के इन घाटों का विशेष अध्ययन करने पर पता चलता है कि घाटों का निर्माण मानसून के दौरान पानी के स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया था। वाराणसी शहर वास्तव में गंगा के ऊपर 50 से 75 फीट दूरी पर एक उभार यानी रिच पर बसाया गया था। यहां से गंगा नीचे बहती है। नदी और शहर को जोड़ने वाले ये घाट 6.8 किलोमीटर लंबाई में अर्धचंद्राकार आकार में फैले हैं। कुछ स्थानों पर ये बहुत अधिक खड़े हैं। इनकी बनावट ऐसी इसीलिए है क्योंकि नदी में पानी का स्तर विभिन्न मौसमों में नाटकीय रूप से चढ़ता और उतरता है, लेकिन बारिश के दौरान जल का स्तर 50 से 75 फीट तक बढ़ जाता है। जब नदी में जल स्तर कम हो जाता था तो घाट अक्सर गंगा द्वारा जमा की हुई गाद से भरे दिखते थे। इसलिए मानसून में नदी के तीव्र बहाव से शहर की रक्षा के लिए घाटों को सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध ढंग से बनवाया गया था। प्रत्येक घाट की वास्तुकला थोड़ी अलग है। वे मंदिरों और अन्य सार्वजनिक इमारतों, पुराने घरों, मंडप, कुंडों यानी टैंक, सड़कों और चौकों से घिरे हैं। ये घाट हमेशा निवासियों, तीर्थयात्रियों, शोकग्रस्त लोगों और पर्यटकों से भरे रहते हैं। लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा यहाँ शवों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। अब हम वाराणसी के अलावा भी कुछ अन्य ऐसे शहरों के बारे में बात करेंगे जो नदियों के आसपास बसे थे।